सर्वप्रथम आप सबको नमस्कार। 18 फरवरी 2024 को हमारे स्कूल सेंट जोसेफ सेकेंडरी स्कूल साहेबगंज का वार्षिक महोत्सव है। हर साल की भांति इस साल भी हम लोग वार्षिक महोत्सव कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं साहेबगंज के अपने तमाम अभिभावकों को और तमाम उन लोगों को अपने स्कूल परिसर में 18 तारीख को आमंत्रण देना चाहता हूं, जो कहीं ना कहीं इस चीज़ में भरोसा रखते हैं कि बच्चों का जो मानसिक विकास होता है उसमें पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, डांस, ड्रामा ये सब अहमियत रखती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम अभिभावकों को मैं आमंत्रण देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे स्कूल परिसर में उपस्थित हों। 18 फरवरी को एक दिन समय अपने बच्चों के लिए निकालें और उनका मनोबल बढ़ाएं। संत जोसेफ सेकेंडरी स्कूल बैद्यनाथपुर साहेबगंज में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम से दिनांक 18 फरवरी 2024 को विद्यालय परिसर में मनाया जाएगा। विद्यालय के डायरेक्टर इंजीनियर राजेश सहनी ने तमाम सम्मानित प्रखंड वासियों को 18 फरवरी 2024 को गरिमामयी उपस्थिति का दिया निमंत्रण। ज्ञात हो बीते वर्ष 2023 में संत जोसेफ सेकेंडरी स्कूल द्वारा आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में बच्चों ने अपने प्रतिभा और प्रस्तुति से साहेबगंज प्रखंड का नाम रोशन कर दिखाया था, जिसको लेकर संत जोसेफ सेकेंडरी स्कूल के बच्चों की प्रतिभा आज भी सुर्खियों में चर्चा की विषय बनी हुई है। इस वर्ष 18 फरवरी 2024 को वार्षिक उत्सव के मौके पर अपने दर्जनों प्रस्तुति की तैयारियों को लेकर बच्चे काफी उत्साहित हैं। विद्यालय के डायरेक्टर इंजीनियर राजेश सहनी ने बताया कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष बच्चों के द्वारा अनेकों प्रकार की कार्यक्रम की सफल प्रस्तुति की जाएगी, जिससे हमारे समाज में जागरूकता और नए पीढ़ी को आकर्षित कर दिशा प्रदान करने का काम करेगी। विशेषकर उन्होंने बताया कि बच्चों के द्वारा अनोखे अंदाज में गुलाम भारत के आजाद परिंदे, वृद्धा आश्रम जैसे अनेकों सफल कार्यक्रम की प्रस्तुति की जाएगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। बताएं सर, 18 फरवरी 2024 को जो वार्षिक उत्सव का जो कार्यक्रम जो होना है उसके विषय में बताएं सर। सर्वप्रथम आप सबको नमस्कार। 18 फरवरी 2024 को हमारे स्कूल सेंट जोसेफ सेकेंडरी स्कूल साहेबगंज का वार्षिक महोत्सव है। हर साल की भांति इस साल भी हम लोग वार्षिक महोत्सव कर रहे हैं और बहुत खुशी की बात है कि बच्चे बहुत उत्सुक हैं और बच्चे कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं साहेबगंज के अपने तमाम अभिभावकों को और तमाम उन लोगों को अपने स्कूल परिसर में 18 तारीख को आमंत्रण देना चाहता हूं, जो कहीं ना कहीं इस चीज़ में भरोसा रखते हैं कि बच्चों का जो मानसिक विकास होता है उसमें पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, डांस, ड्रामा ये सब अहमियत रखती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम अभिभावकों को मैं आमंत्रण देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे स्कूल परिसर में उपस्थित हों। 18 फरवरी को एक दिन समय अपने बच्चों के लिए निकालें और उनका मनोबल बढ़ाएं। जी, अगर हम वार्षिक महोत्सव की अगर बात करें तो सर बीते वर्ष 2023 में संत जोसेफ सेकेंडरी स्कूल के द्वारा बच्चों ने जो प्रतिभा दिखाया, जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ, वो आज भी साहेबगंज में चर्चा का विषय है। तो इस बार 2024 में क्या बच्चे कुछ अलग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा उसके विषय में थोड़ा विस्तृत जानकारी। देखिए, बीते वर्ष जो कार्यक्रम हुआ वाकई में पूरे साहेबगंज प्रखंड में चर्चा का विषय था, अभी भी है, क्योंकि उम्मीद नहीं थी साहेबगंज प्रखंड वासियों को किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चे इस तरह का भी कार्यक्रम मंच पर कर सकते हैं और इतने भीड़ में इतने संख्या के सामने कर सकते हैं। जो भी कार्यक्रम बच्चों ने किया इतना अच्छा किया कि मुझे याद है कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक जो भी अभिभावक थे, जो भी ऑडियंस थे, वो एक जगह बैठे रहे और कार्यक्रम देखते रहे। इस बार का जो कार्यक्रम है कहीं ना कहीं पिछले वाले से अलग है, क्योंकि हम लोग हर साल अलग अलग कार्यक्रम करते हैं। पिछले बार जो कार्यक्रम था मूल रूप से हम लोगों ने रोड सेफ्टी पे ध्यान दिया हुआ था, रोड सेफ्टी पे हम लोग एक्ट किया हुआ था। इस बार जो हम लोग जो खासकर कार्यक्रम जो कर रहे हैं उसमें एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जो मैंने कल ही देखा, हमारे शिक्षकगण प्रैक्टिस करवा रहे थे कि गुलाम भारत के आज़ाद परिंदे, जो क्रांतिकारी लोग जो हमारे देश को आज़ाद कराने में जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, उन पे आधारित हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। वृद्धा आश्रम पे करवा रहे हैं ताकि समाज को हम लोग मैसेज दें, एक माता पिता एक बच्चे में जो बॉन्डिंग होता है उसको हम लोग दिखाएं। आर्मी वाला एक्ट हम लोग कर रहे हैं और ख़ास करके इस बार हमारी सीनियर गर्ल्स, जो हर स्कूल में गर्ल्स का जो कार्यक्रम होता है कहीं ना कहीं डांसिंग सिंगिंग का होता है, लेकिन हम लोग के जो बच्चियाँ हैं, सीनियर बच्चियाँ हैं, वो एक्शन ड्रामा कर रही हैं। तो ये भी एक अद्भुत कार्यक्रम होगा, जिसकी जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ और मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग आइए, उस चीज़ को देखिए और बच्चों का मनोबल बढ़ाइए। अब सब देखा जाता है कि संत जोसेफ सेकेंडरी स्कूल में बेहतर शिक्षा तो खैर दी ही जाती है, उसके साथ साथ खेल प्रतियोगिता और विभिन्न तरह के मतलब कि कला में बच्चों को परिपूर्ण किया जाता है।
आपने जैसा कि बताया कि बेहद ज़रूरी है बच्चों के लिए, तो बताएं सर कैसे क्या बेहद ज़रूरी है? देखिए, हम लोग इस देश के बड़े बड़े कॉलेज में पढ़े, जैसे मैं बेंगलोर में पढ़ा, मैं भोपाल में पढ़ा, मैंने दिल्ली में नौकरी की, मैं अरुणाचल में था तो मैं प्राइवेट स्कूल का विद्यार्थी रहा सीबीएसई पैटर्न का। देखिए, साहेबगंज में लोगों को ये लगता है कि बच्चों का पढ़ाई का मतलब है किताब, कॉपी और कलम, जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन जैसे बच्चे पटना, दिल्ली, बेंगलोर, बॉम्बे अगर दूसरे शैक्षणिक स्थान में पढ़ने जाएंगे तो उनको ये समझ में आया कि शिक्षा के साथ साथ कोरिकुलम एक्टिविटीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चे किसी भी कॉलेज में जाएंगे, जैसे मैं जिस कॉलेज में था तो हमारे कॉलेज में कल्चरल इवेंट को समागम बोला जाता था, स्पोर्ट्स वीक होता था। तो उस कॉलेज में 10,000 बच्चे हैं एक कॉलेज में, और कोई एक कल्चरल एक्टिविटीज़ प्रोग्राम हो रहा है, तो उस 10,000 बच्चे में सिर्फ 200 बच्चे जो होंगे परफॉर्म करेंगे, सिर्फ 5 या 10 ऐसे बच्चे होंगे जो एंकरिंग करेंगे। तो उस माहौल में अगर मैं अपने बच्चों को स्कूल में वो ट्रेनिंग अगर नहीं दे पा रहा हूँ, मैं उसको ट्रेंड नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस माहौल में मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे? भीड़ का हिस्सा रहेंगे। दो रास्ता है, या तो आप भीड़ का हिस्सा रहिए, भीड़ का हिस्सा रहिए, या तो फिर आपके वजह से जो भीड़ हो वो आप बनिए। तो मेरे कहने का मतलब 1100 अगर 1000 बच्चे मेरे विद्यालय में हैं, मैं पूरे 1000 बच्चों को मैं स्टेज पे परफॉर्म करने को तैयार नहीं कर सकता, लेकिन मैं 300 को तो कर सकता हूँ। एक साल में मैंने 300 बच्चों को किया। अभी जो मेरा कार्यक्रम हो रहा है, आप विशेष रूप से देखेंगे, अभिभावक भी देखेंगे कि जो भी मेरे क्षेत्र के रूरल एरिया के बच्चियां जो है, बिल्कुल रूरल एरिया के बच्चियां हैं, जहां शिक्षा का उस तरह का शिक्षा का माहौल नहीं है, वो भी बच्ची स्टेज पे 2000-2500 लोगों के सामने एंकरिंग कर रही है, इंग्लिश में एंकरिंग कर रही है, स्टेज को संभाल रही है। तो हम ये शिक्षा इसलिए देना चाहते हैं कि भविष्य में बच्चे मेरे स्कूल किसी भी शैक्षणिक स्थान में जाए, इस देश के किसी भी शैक्षणिक स्थान में, तो उनको ये नहीं लगे कि मुझे ये नहीं सिखाया गया इसलिए मैं दौर में पीछे रह गई। उसको ये लगना चाहिए कि हाँ, मुझे भी स्कूल में सिखाया गया है, इस दौर में मैं आगे रहूंगा या इस दौर में मैं आगे रहूंगी। इसी को मूल्य रूप से शिक्षा का आधार हम मानते हैं अपने स्कूल में, और यही शिक्षा हम देते हैं। जी, बच्चों के तैयारियों की लेकर अगर बात करें तो बीते वर्ष जो है कम समय में बच्चों ने इतना बेहतर किया था, तो इस वर्ष क्या मतलब कि अभी भी तो समय निकट आ चुका है, तो बच्चे कम समय में तैयारियां कर रहे हैं या कुछ लंबे समय से? नहीं, 10 दिन। देखिए, मैं कुछ मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। मैं आपको समय ज़्यादा नहीं दूंगा, प्रतिभा आपके अंदर है, समय कम समय में आप कीजिए। एक तरह से स्कूल भी चलाना है मुझे, शिक्षा भी देना है, और करिकुलम एक्टिविटीज़ का एक समय सीमित होता है। 10 दिन बच्चों के पास कार्यक्रम के लिए समय है। शिक्षकों को मैंने कर दिया, आप अगर देखेंगे कैमरा में देखेंगे मेरा हर जगह क्लास चल रहा है, क्लास मेरा कहीं रुका हुआ नहीं है। जो भी कार्यक्रम करने वाले जो भी बच्चे या बच्चियां हैं, उनको एक टाइमिंग दिया गया है कि आपको आधा घंटा प्रैक्टिस करना है, 45 मिनट प्रैक्टिस करना है, और 10 दिनों के अंदर 18 को मेरा कार्यक्रम है, 16 को मैं फाइनल ऑडिशन देने वाला हूँ। फाइनल ऑडिशन में जो भी बच्चे मेहनत से सक्सेसफुल तरीके से करेंगे उन्हीं को मैं परफॉर्म करने का मौका दूंगा। कि बच्चों के अंदर होना चाहिए कि मैं अगर परफॉर्म नहीं करूंगा तो मुझे मौका नहीं मिलेगा, मैं मेहनत नहीं करूंगा मुझे मौका नहीं मिलेगा। यही तो शिक्षा है। अभी मैं शिक्षा दे रहा हूँ कि मजबूती से 1000 बच्चों में तुम 200 बच्चों जो परफॉर्म कर रहा है, उस 200 बच्चों में ऑडिशन होगा, हो सकता है 50 बच्चे उसमें छट जाए। इसलिए मेहनत करो, इसलिए टाइमिंग हमारे पास है, 10 दिनों के अंदर ही बच्चों को प्रैक्टिस करना है। ये कहा जा सकता है कि सर बीते वर्ष से ज़्यादा बेहतर इस वर्ष बच्चे अपने प्रतिभा का प्रदर्शन। देखिए, अब पिछले 7 सालों में 8 साल स्कूल को हुए, 2 साल कोरोना की वजह से हम लोग कार्यक्रम नहीं कर पाए, यानी कि जो भी 5 कार्यक्रम हम लोग किए हैं, हर वर्ष से अगला वर्ष बेहतर होता है। और मैं आप सबों को यकीन दिलाना चाहता हूँ, देखिए, हाथ आंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। 18 तारीख आने वाला है, पूरा साहेबगंज दिखेगा कि सेंट जोसेफ के बच्चे कितने प्रतिभाशाली हैं और उनके अंदर क्या क्या प्रतिभा है। वो तो देखने वाली बात है, हम आपको 18 तारीख को दिखाएंगे। और खास करके सोशल मीडिया के इस बार भी ये भी करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से कोशिश करेंगे कि अभिभावक जो सऊदी अरब हो, दुबई हो, विदेशों में रह रहे हो, वो सभी हमारे कार्यक्रम देखेंगे। विद्यालय के प्रचार प्रसार को अगर लेकर बात करें तो सर, विद्यालय अभी साहेबगंज के प्रखंड के बहुत सारे विभिन्न विद्यालय के द्वारा जो है कि प्रचार प्रसार की जा रही है, लेकिन प्रचार प्रसार में आपकी गाड़ी नहीं दिखती है। इस मतलब क्या इसका राज क्या है इसका? देखिए, इसको मैं भी शाम को कभी मैं मार्केट से आ रहा होता मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्कूल के गाड़ी जो है अपना लाउड स्पीकर बजा के, कुछ शिक्षकों को गाड़ी में बैठा के और डोर टू डोर अपना मार्केटिंग कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि पहला साल जब मैंने स्कूल खोला था तो मैंने मैसेज दिया कि मैंने स्कूल खोला है, उसके लिए मैंने प्रचार करवाया, लेकिन डोर टू डोर में कभी नहीं गया। 8 सालों के इतिहास में सेंट जोसेफ की टीम कभी भी किसी भी अभिभावक के घर इसलिए नहीं गई है कि आप अपने बच्चे का एडमिशन मेरे विद्यालय में करवाइए।
हम लोग कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। अगर हमारे पास 900 बच्चे स्कूल में है, अगर 1000 बच्चे हैं, अगर हमारे पास 700 अभिभावक हैं, तो मेरा प्रथम कार्य है उस 700 अभिभावक को संतुष्ट करना। अगर वो 700 अभिभावक मेरे स्कूल से संतुष्ट है, मेरे स्कूल के पढ़ाई लिखाई वातावरण सुरक्षा से संतुष्ट है, तो वही मेरा मार्केटिंग है। मैंने यहाँ शिक्षक को हायर किया है बच्चों को पढ़ाने के लिए। मैंने शिक्षक को इसलिए हायर नहीं किया है कि आप गाड़ी में बैठिए और जाकर प्रचार कीजिए। मैं तो कहना नहीं चाहता आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन फिर भी कभी कभी बात होता है तो मैं सच्चाई बोलने के लिए जाना जाता हूँ। कुछ दिनों से मैं लगातार देख रहा हूँ कुछ स्कूल साहेबगंज में है, जिनका नाम तो मैं नहीं लूँगा, कि गाड़ी में कुछ बच्चों को बैठा के मार्केटिंग कर रहे हैं। 2-4 बच्चे गाड़ी में बैठ गए हैं, 2-4 टीचर बैठ गए हैं और डोर टू डोर जा रहे हैं बच्चों को लेके। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि वो बच्चे तो आपके विद्यालय में पढ़ने आए हैं, वो शिक्षक आपके विद्यालय में पढ़ाने आए हैं। तो इस तरह का कार्यक्रम आप एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं मार्केटिंग में, बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, शिक्षकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आपका तरीका हो सकता है। सेंट जोसेफ का तरीका ना तो पहले था, ना तो आज है और ना कभी ऐसा होगा। हमारा काम है बच्चों को शिक्षा देना और शिक्षक का काम है यहाँ बच्चों को पढ़ाना। और मार्केटिंग के लिए ना मैं कभी किसी मार्केटिंग टीम का मैं हिस्सा रहा हूँ, ना कभी मैं किसी मार्केटिंग टीम का हिस्सा रहूँगा। मेरा मार्केटिंग यही है कि बच्चों के अभिभावक संतुष्ट हो, बच्चे पढ़े अच्छे से, बस। जी, बात करने के लिए धन्यवाद।